हाय, वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज मी जोशी सर। एंड आज वापस हम लोग सेकंड पार्ट में आए हैं। सेकंड पार्ट में मतलब अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले मैंने कंसेप्ट ऑफ पेपर बार करके एक सेशन किया था, जिसमें हमने कंसेप्ट तो डिस्कस किया ही था, लेकिन उसके साथ एक्चुअल न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिया है। आज उसी के कंटिन्यूएशन में आगे चलते हैं। तो याद से पहला पार्ट देखिए तो ही सेकंड पार्ट समझ में आएगा। तो दोस्तों सेकंड पार्ट में अभी अपने पास क्या है, मैं थोड़ा फोकस से बाहर जाता हूँ। So what we can say, we are having three elements with us. कितने एलिमेंट है? वही पूरा क्वेश्चन आएगा। Why three elements sir? तो क्रॉस सेक्शन से तो वहां पे तीन एलिमेंट्स बनेंगे। अगर बीच में कोई इंटरसेक्शन अप्लाई करके दिया है तो वहां पे भी अलग से एलिमेंट बनेगा। अलग से मटेरियल तो भी अलग से एलिमेंट बनेगा। वी नो ऑल द पॉइंट्स। तो चलिए आज अंदर चलते हैं। सर ये हो गया एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, ये हो गया नंबर 3। एंड फिर बेटा इसके साथ हम लोग इसके बीसीएस लिखना चाहेंगे। एनीवन व्हाट इज दिस रेंज? L1, L2, L3। सर टोटल कितना दिया है? L इज इक्वल टू 60 mm दिया है, तो बेटा ये मिलेगा 20 mm, ये भी मिलेगा 20, ये भी मिलेगा 20। दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक जो बहुत टाइम बच्चे करते हैं, क्योंकि इसके पहले के पार्ट में जब हमने L1, L2, L3 कैलकुलेट किया था, इट वॉज कॉल्ड एज L/3, 12/3 एंड L। तभी हमने 20, 40 एंड 60 वैल्यू डाला था। लेकिन बेटा अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो L होगा लेंथ ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट। सो इट इज 20, 20, 20। इज दैट क्लियर? पक्का वाला क्लियर? जा सकते आगे? चलिए तो आगे क्या लगेगा हमें? तो अभी आगे लगेगा इसके बाउंड्री कंडीशंस। एनीवन विल लेट मी नो बाउंड्री कंडीशंस? तो ये क्या है? U1 है बेटा, ये क्या है? P1 है। तो U1 बोलो, P1 बोलो। बोला काय पाहिजे तुम्हाला? P1 आवडेल का F1 आवडेल? P1। कोई बच्चा कैपिटल आर भी लिख सकता है। चॉइसेस विथ यू, एब्रिविएशन से कुछ लेना देना नहीं। तो सेकंड नोट यहाँ पे मिलेगा U2, यहाँ पे मिलेगा P2। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड U3, P3 एंड ये अपना लास्ट भाई साहब U4, P4। व्हाट इज वैल्यू ऑफ P4? सो इट इज गिवन टू अस, राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव दे दिया 500 न्यूटन। सही बात है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें अवेलेबल है, ध्यान से देखेंगे तो कोई बच्चा बात करके बताएगा। सो इट इज कनेक्टेड टू दिस पार्ट। कनेक्टेड है तो U1 का वैल्यू कितना आता है? 0 आता है। होप से सारी बातें अभी हम सबको पता है, 100% पता है। तभी इसके लिए हमें क्या बातें लगेंगी? दो पैरामीटर्स लगेंगे। एक होगा एरिया, दूसरा होगा कैपिटल ई। अभी ध्यान से देखिए, तीनों मटेरियल क्या है? सेम है। एक ही मटेरियल से बना है ना, अलग अलग मटेरियल है क्या? नहीं है। तो बेटा कैपिटल ई इज E1, वही E2 है, वही E3 है। एंड कितना दिया बेटा? तो हम लोग बोल सकते हैं E इज इक्वल टू E1, दैट इज इक्वल टू E2, दैट इज इक्वल टू E3। 210 गीगा पास्कल दिया है। तो बेटा चाहता है क्या गीगा पास्कल? नहीं सर, बिंदास लिख दो, जिम्मेदारी जोशी सर की। इट इज दो ऑप्शन है, एक 210 × 10⁻³ लिख सकते हैं आप, या दोनों का यूनिट सेम आता है न्यूटन पर mm², या 2.1 × 10⁻⁵। तो आपको चाहे तो ये लिखो, आपको चाहिए तो ये लिखो। चॉइसेस विथ अस। पक्का? फिर सर तीन एरियाज भी हमने कैलकुलेट किए हैं। क्या कोई बच्चा बात करना चाहेगा? व्हाट इज A1? लेट मी नो व्हाट इज A1। A1 is 70 mm²। तो भाई साहब वेलबींग एंड रिकॉर्डिंग पार्ट आप सभी से रिक्वेस्ट किए मैंने, तो फिर ऑनलाइन में भेज दूंगा मैं।
A1 A2 A3 सही पार्ट है, पक्का वाला जाने का आगे। कैन यू स्टार्ट विथ K1 K2 K3? तो बेटा सबसे पहले कोई अच्छा बात करेगा, K का फॉर्मूला AE by L, K1 का A1 E1 L1, what is A1 70, what is E1 2.1 into 10 the power 5, L1 20 mm. Hit the calculator, let me know the answer. Anyone the answer of K? 7.35 into 10 the power plus 5. What is it? Stiffness है Newton per mm. K2, it is A2 E2 upon L2. A2 just now we have found out 50. E2 remains same. Length remains same. तो वापस टाइपिंग मत करो, ये 70 को एडिट करके 50 करो, मेक अ कॉमन सेंस। कितना 5.10 द पावर, ओके सबका पावर 10 द पावर 5 आया। K3 A3 E3 L3, it is a 32.1 divided by 20. 3 point into 10 the power 5 न्यूटन पर ओम्स। तो अभी दोस्तों K1 K2 K3 आ गया, फिर आगे क्या ढूंढना है दादा? कोई बच्चा बात करेगा, के आई जे याद है ना सबको? व्हाट इज के आई जे? K1 1 -1 -1 1। अगर नहीं दिखता आपको तो मैं थोड़ा उसे नीचे लेके आता हूं। इट इज के आई जे is equal to K1 1 -1 -1 1. What is K1? 7.35. तो एक मैं स्टैंडर्ड स्टेप आपको दिखाना चाहता हूं, बाद में हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट मारेंगे। 10 द पावर 5 को बाहर छोड़ दो, 1 -1 -1 1। ये हो गया बेटा अपना K1 ब्रैकेट K1। ये K2 क्या आएगा ब्रैकेट K2? के आई जे वाला, अरे सॉरी अंदर लिखा नहीं हमने, सो सॉरी। 7.5 -7.5 -7.5, अरे यार। सो देखिए छोटी सी मिस्टेक मुझसे भी हो जाती है, तो आप भी बच्चा लोग ध्यान रखिए। नीचे से वैल्यू देख के ऊपर लिख रहा है, तो वी आर राइटिंग दैट वैल्यू। शॉर्टकट में जा रहे तो डायरेक्ट आगे जाएंगे। 5.25 -5.25 -5.25 5.25। फिर के आई जे ऑफ थर्ड एलिमेंट एनीवन 10 द पावर 5 3.15 -3.15। बोला इज दैट क्लियर? दिस इज एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स। ईएसएम हो गया अपना। अभी हमें जाना है जीएसएम या जीएमयू। उसके लिए क्या लगेगा? टोपोलॉजी टेबल लगेगा। टोपोलॉजी याद है? हाउ टू मेक एन टोपोलॉजी टेबल? तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 2, यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट। ये हो गए अपने लोकल नोड्स और ये हो गए अपने ग्लोबल नोड्स। 1 2 3, 1 2 2 3 3 4। सही है? यस सर। तो अभी ये जो नोट्स हमने ऑब्टेन किए हैं, हमें बहुत ही प्रॉपरली अपने यहाँ पे इंडिकेट करने हैं। प्लीज आ जाइए K1 पे, यहाँ पे लिखो 1 2, यहाँ पे लिखो 1 2। अभी गेटिंग इट? नीचे आके लिखो 2 3 2 3 3 4 3 4। तो इस तरीके से दोस्तों हमने उसका बेसिक इक्वेशन बना के दिया है।
अभी जाना है फाइनल इक्वेशन में, बड़े वाले जीएमई में। क्या कोई बच्चा बात करना चाहेगा? कितना बाय कितने ऑर्डर का मिलेगा अभी मैट्रिक्स हम सभी को? एनीवन? जो लास्ट नंबर है उसको ध्यान देने का, ग्लोबल नंबर पे, ग्लोबल कोऑर्डिनेट पे। ये 4 है तो बेटा यहाँ पे आएगा 1 2 3 और ये मिलेगा 4। इसको भी ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4। पहला है 10⁵ सबके लिए बाहर लिख दिया हमने। ये आ गया 7.35, दिस इज -7.35, -7.35, 7.35, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये परफेक्ट हो गया। अभी आगे चलते हैं। आई एम गोइंग टू चेंज द कलर सो दैट आपको समझ में आएगा। 2 3 है तो 2 यहाँ पे ऐड होगा, 5.25 -5.25 -5.25 5.25। फिर लास्ट है बेटा 3.14 या 3.15 34 के लिए, जो यहाँ पे ऐड होने वाला है। इट इज लाइक दिस। एंड सबसे एंड में बेटा आएगा उसका एडिशन। तो मैं मार्क करके देता हूं, ये दोनों का एडिशन होगा, ये दोनों का एडिशन। इज दैट क्लियर? दिस इज अवर जीएसएम। इसी को जीएमई में बनाना है तो इसी को भी जीएमई में बना सकते हैं। बेटा यहाँ पे क्या लिखने का? U1 U2 U3 U4। U1 का वैल्यू 0, बाकी सब कैलकुलेट करना है। एंड दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा? P1 P2 P3 P4। आउट ऑफ दैट P4 इज नोन टू अस, P2 0 P3 0। Now tell me why, ask me why. Internal force is always considered as 0। पक्का वाला 0 मित्रा, पक्का वाला बेटा जी एंड भाई साहब। तो सर आगे बढ़ेंगे, बड़ा वसा इक्वेशन इसे सॉल्व करेंगे। बाहर 10⁵ 7.35 -7.35 ये नहीं है तो क्या आएगा? 0 0। नेक्स्ट -7.35, डू द एडिशन। 3 4 5 6 7 5 12, इट इज 12.6। चेक करो, प्लीज यूज अ कैलसी इफ आर डूइंग सम मिस्टेक इन ओरल कैलकुलेशंस। ये चौथा कुछ भी नहीं है तो 0, ये भी कुछ भी नहीं है तो 0। इनका एडिशन 2 3 4 5 3 8, इट इज 8.4 -3.15, ये भी 0, ये भी 0 0 0 -3.15 प्लस 1.35। ये आ गया U1 0 U2 U3 U4। ये आ गया P1 0 0 एंड P4 का वैल्यू 500 न्यूटन। तो फिर डर लगता है? बिल्कुल नहीं, सर ने शॉर्टकट पढ़ाया है। बेटा क्या शॉर्टकट है? तो यूज गॉस एलिमिनेशन मेथड। किसके यूज करने का? जिसका बीसीएस में U 0 आएगा। सही बात है बेटा। तो U किधर 0 है? 4 0 4 0 पहला पहला कॉलम 0, बाकी के 3 इक्वेशंस मिलेंगे, उससे कैलसी पे सॉल्व करना है एक्स वाई जेड में। एंड U2 U3 U4 कैलकुलेट करना है। मैं इक्वेशंस लिखता हूं, आप कैलसी लेके तैयार रहिए, चेक कीजिए। ये 10⁵ है अभी भी। स्टेटमेंट लिख सकते हैं यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो बेटा गॉस एलिमिनेशन के लाइन मारते हैं, समझ में आएगा ना लाइन सारे बच्चों को? देखो लाइन मार रहा हूं मैं, पक्का?
100%, चाहे जिसको भी आगे एक्सप्लेन करो तो और अच्छा दिखेगा आपको। अभी बचे हुए 3 इक्वेशंस और कैलसी आपका। मैं लिखता हूँ इक्वेशंस, जिनको नहीं आते चेक करो। पहला वैल्यू लेने का, 10 द पावर 5 बाहर रखने का, 12.6 U2 minus 5.25 U3 plus 0 U4 is equal to 0. 10 the power 5 minus 5.25 U2 plus 8.4 U3 minus 3.15 U4, that is equal to 0. 10 the power 5, 0 plus minus minus 3.15 U3 plus 3.15 U4 is equal to 500. तो बेटा अभी 3 इक्वेशंस आपके साथ है। प्लीज यूज द कैलकुलेटर, हिट अ कैलसी, लेट मी नो द आंसर। क्या आएगा? एंड आंसर्स आर U2 6 point U3 very good 3.10 the power very good। तो दोस्तों ये 3 आंसर्स मिलने के बाद पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन? बेटा पहला इक्वेशन सॉल्व करना है तो उससे देखे आओ। पुट इन 1 7.35 U1 minus 7.35 U2, बाकी सब 0 है, दैट इज इक्वल टू P1। अभी U1 का वैल्यू भी 0 है तो ये 0 हो गया, माइनस 7.35 U2 जस्ट फाइंड आउट किया था हमने। का आंसर कितना आया? तो दोस्तों वैसे ही मैकेनिक्स से समझ में आता है, ये 500 जा रहा है, बीच के 2 0 है तो इधर का रिएक्शन भी 500 अपोजिट में तो माइनस से आने वाला। तो बहुत टाइम यहाँ तक पूछते हैं या कभी इसके आगे स्ट्रेस पूछा तो स्ट्रेस का भी फॉर्मूला हमें आता है, उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज सिग्मा का वैल्यू ढूंढ सकते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। पक्का 100%? हैव यू गॉट द लॉजिक? तो ये आगे का पूरा लॉजिक क्या है, सेम है सारे न्यूमेरिकल्स के लिए। उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग जो चेंज है वही ध्यान में रखने का। बाकी एफए बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है एंड होप्स आपको ये समझ में आया होगा। विथ अ डिटेल मैंने आपको सॉल्व किया था। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस न्यूमेरिकल। पार्ट 3 के साथ अगले सेशन में मिलेंगे, जहां पे मैं आपको स्ट्रेस भी कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। तो अच्छा लगा है तो याद से उसे 1 टाइम 2 टाइम रिपीट करके देखिए, सो दैट आपका 100% रिवीजन हो जाएगा। दिस इज मी जोशी सर, रिकॉर्डिंग इट फॉर सक्सेस इन लिविंग। बाय बाय।